ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु शिवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के क्लास में आप लोगों को स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में ही बताते हैं। निर्वीततरसै उपगीयमाना भवौषधा श्रोत्रमन्वभिरामात् कौतमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरचेत विना पशुघ्नात्। श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम की कथा है, आप लोग जो श्रवण करने का आपको अवसर मिला है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इस संसार में निर्वीत तरसै उपगीयमाना, इस संसार में एक तरस है। तरस मतलब एक इच्छा, मतलब जैसे गांव में रहने वाले व्यक्ति क्या सोचते हैं कि विराटनगर में थोड़ा शहरी जगह पे सुख मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे आते मकान बना लेते पैसा कमाने लग जाते तो फिर यहाँ से सोचता है कि नहीं काठमांडू में सुख होगा। काठमांडू में जाके कमाने लगता है, काठमांडू में भी जाके घर बना लेता है, कमाने लगते हैं, बीवी बच्चे हो जाते, वहाँ पर भी सुखी नहीं रहता। वहाँ पर भी वो द्वेष होने लगता है अपने नज़दीक के व्यक्ति। और उनका इतना बड़ा बिल्डिंग मेरा छोटा, वो इतना कमाता है मैं इतना कमाता हूँ, तो वहाँ पर भी द्वेष, वहाँ पर भी सुखी नहीं रह पाता। वो फिर सोचता है अमेरिका में सुख होगा। अमेरिका भी जाता है कमाने, अमेरिका में अच्छा सैलरी होता है, लेकिन अमेरिका में भी और कहीं और भी देश में जाके भी वो सुखी संपन्न नहीं होता। तो यहाँ पे बहुत साधारण उदाहरण दिया जाता है एक हिरन का। हिरन, आप जाएंगे राजस्थान की तरफ तो वहाँ पे बहुत मरुभूमि होता है, बहुत बड़ा, वहाँ पे पानी नहीं मिलता। पानी कहीं कहीं पे ढब्बा अगर हो तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन जो हिरन घूमता है तो हिरन को क्या लगता है कि दूर से देखता है तो धूप के कारण मतलब चमक आता है एक, तो चमक को देखते हैं कि पानी है वहाँ पर, तो हिरन को लगता है वहाँ पर पानी है, तो वो दौड़ के यहाँ से बहुत दूर से जाके और उस पानी को लाने जाता है, लेकिन वो तो चमक होता है। वो जाते हैं पानी खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे पानी रहता नहीं, तो फिर वहाँ पे छटपटाने लगते, फिर वहाँ से देखते हैं दूसरे जगह पे चमक है, फिर वहाँ से जाके दूसरे जगह पे पानी पीने जाते हैं। ऐसे ही करते करते भौंतारते हैं, मतलब चारों तरफ घूमते घूमते वो छटपटा के मर जाता है। तो मनुष्य का भी ऐसा ही होता है।
बाल्यवस्था क्रीडायासक्ता, तरुण्यवस्था तरुणीयसक्ता, वृद्धावस्था चिंताग्रस्ता, परिब्रह्मणि को अपि नय सकता। बाल अवस्था में ऐसे ही लोग खेल कूद में बिता देते हैं ना, अरे खेलने का उम्र है, कहाँ पढ़ने के, कहाँ मंदिर जाना है, कहाँ कॉलेज, अभी तो खेलो, बाद में थोड़ी खेल पाएंगे, ऐसे खेल खेल के वो बाल अवस्था बिता देते हैं। तरुण अवस्था, ये मैंने नहीं बोला, ये शंकराचार्य ने बोल रहे हैं कि तरुण अवस्था तरुणी असक्ता, जब तरुण होते हैं तो तरुणी पे आसक्ति होते हैं, तरुणी तरुण पर आसक्त होते हैं, है ना, युवा युवती पर। ये साधारण स्कूल में पढ़ाया जाता है इसके बारे में नहीं ना, ये साधारण अट्रैक्शन है ना एक अर्का के प्रति। तो ये ऐसे ही आसक्त में रह के और उसका ये तरुण अवस्था भी बीत जाता है, गृहस्थ जीवन बिताते हैं। इसके बाद वृद्ध अवस्था आता है, जीवन भर जो कमाया होता है, तो वृद्ध अवस्था में बेड पर सोए सोए रोग लगा रहता है और सोचते हैं मैं जीवन भर कमाया इतना मेहनत करके, ये कहीं चोर ना ले जाए, कहीं बेटा लुटा ना दे, है ना, इतना मेहनत से कमाया, उसका चिंता इतना रहता है। कहते हैं ना एक नेपाली में, चिंता चिंता चिता को बाटो दिखाई तीन है ना। चिंता इतना बड़ा चीज़ है कि चिंता करना ही ये मतलब जीवित में ही मृत्यु है। तो इतना अगर चिंता करना भी है तो भगवान की चिंता करो कि चिंता करके भगवान को प्राप्त करें। लेकिन हम लोग चिंता क्या चीज़ का करते हैं? भौतिक चीज़ का, जो हमारे घर परिवार में आसक्त संबंधी में हम उसमें आसक्त रहते थे। इस संबंध के कारण, आसक्त रहने के कारण वृद्ध अवस्था में भी चिंता ग्रसित रहता है, माइंड एकदम चिंता रहता है। बेटा का क्या होगा, मेरे पतोह का क्या होगा, घर का क्या होगा, पैसा क्या होगा, है ना, बाद में जाके मेरा बेटा मर जाएगा कि क्या होगा, मतलब हर चीज़ को चिंता लेके वो सोचता रहता है। वृद्ध अवस्था चिंताग्रस्ता, परे ब्रह्मणी को अपी न सकता। अंतम समय, परे ब्रह्मणी मतलब परे मतलब अंतिम मरते दम तक भगवान को समझ नहीं पाता, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, है ना। बाल अवस्था, तरुण अवस्था, वृद्ध अवस्था बिता दी ऐसे ही, कभी समय ही नहीं मिला भगवान के बारे में सोचने का, और फिर मर जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। कहते पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चिंता जो है ना, ये चिंता ही बार बार जन्म लेता है, कभी गधा में तो कभी कुत्ता में, तो कभी गाय में तो कभी बैल में, कभी गधा मतलब सुअर में, हर चीज़ में इस संसार में देख रहे हैं ना, 84 लाख योनि में घूमता जा रहा है, कभी सुखी नहीं प्राप्त करता। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवतम श्रवण करता है, तो इसीलिए कहते हैं भव औषधि श्रोत्र मनो अभिरामात। ये भव औषधि है, ये भगवत श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है ना। इसमें वेद व्यास जी लिखे हैं हमारे कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए। श्रीमद् भगवत गीता ये भव औषधि है, ये संसार की दवा तो आपका ये रोग ठीक करेगा, लेकिन इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से ठीक नहीं कर सकता, है ना, इससे पार नहीं लगा सकता। अब दवा खाना है तो ऐसे ही अपने मन से लेके नहीं खाते। दवा जाते हैं तो दुकान में जाते हैं तो कहते हैं ये पीला वाला जो दवा है ये हमको अच्छा लगता है, ये दीजिए हमको, ये जो नीला वाला है ये दीजिए, ये पिंक वाला है वो हमको अच्छा लगता है। ऐसा होता है? डॉक्टर जो आपके लिए अच्छा होगा, जो आपका बीमार ठीक करेगा, वही दवा देंगे आपको, चाहे वो तीता हो, चाहे मीठा हो, चाहे कुछ भी हो, वो डॉक्टर को पता है ना दवा क्या देना है बीमार को। तो उसी तरह हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो अपने मन से नहीं, अरे मैं भी ये चीज़ पढ़ लिया हूँ, मैं भी जाता हूँ, मैं भी, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे ना, जैसे डॉक्टर से हम पूछ के कार्य करते हैं ना, रोग ठीक करने के लिए अपने मन से नहीं खाते ना, जो दवा अच्छा लगे वो खा लिया, ऐसा नहीं होता। इसी तरह हम लोग भी जीवन में गुरु बनाना चाहिए, और गुरु बना के शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। इस्कॉन में बहुत सरल सिस्टम है,
कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, दौड़ना नहीं पड़ेगा आपको गुरु बनाने के लिए। यहाँ पे गुरु परंपरा से आ रहा है, भगवान चैतन्य महाप्रभु दिए हैं हम लोगों को, आपको भ्रमित नहीं लगेगा, एकदम सरल परपट के साथ, तात्पर्य के साथ बताए हैं, तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छा से। तो आज के जो प्रसंग है इस श्लोक पर लिखा हुआ है, 30 नंबर श्लोक श्रीमद् भागवतम की, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में आज कह रहे हैं परिक्तान भोज राजे न माइन काम रूपिणी, मतलब भोज राजे न, भोज राजे न मतलब कंस, भोज वंश के ये पुत्र थे कंस, तो इसीलिए इसको कहते हैं भोज राजे न। संस्कृत में कहते हैं कंस के द्वारा परिक्तान, मन इनके द्वारा भेजा गया, माइन असुर लोग, काम्य रूपिणी, काम्य रूपिणी मतलब जादूगर, जो बोक्सी बोलते हैं, डाइन कहते हैं उसको, चंडी, वो तो उसको कहते हैं काम रूपिणी संस्कृत में, है ना। वो ऐसा होता था, ये अभी आजकल के जो ये जोंग टोंग करने वाले या जो डाइन जोगिनी आप कहते हैं, है ना, ये लोग तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो यहाँ पे बताया गया है, भगवान कृष्ण को मारने के लिए तो कंस ऐसा ऐसा असुर भेजते थे कि पता नहीं, ये हारमोनियम बजा रहे, हारमोनियम भी असुर बन जाता था, है ना। सकटासुर के नीचे जो क्या कहते हैं, सकट, सकट मतलब जो बैलगाड़ा होता है ना, तो बैलगाड़ा के नीचे भगवान कृष्ण खेल रहे थे और बैलगाड़ा ही असुर था, तो उसको कहते सकटासुर। अब आप मान के आप थोड़ा कल्पना कीजिए, आप बैठे हो जिस चकटी पर, वो चकटी असुर है, हाँ, ये राक्षस है, कैसा लगेगा आपको। लेकिन भगवान को कितना छल से मारने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान का बाल बाका नहीं कोई कर सका, कोई भी कुछ भी नहीं कर सका, एक खरोच तक नहीं कृष्ण को लगा। हाँ, बरु भक्त के लिए जब भीष्म पितामह जब बाण मारे थे, तो उस समय थोड़ा सा वो युद्ध भूमि में उस समय थोड़ा सा खरोच भगवान स्वयं स्वीकार किए थे, लेकिन जब बालक थे तो एक भी खरोच नहीं। अगर लोग कहते, बहुत लोग कहते कि भगवान को एक तीर मारने से मर गए, हाँ, द्वारिका जाते हुए भगवान को पैर में तीर मारे और भगवान मर गए। अरे बाबा, जो इतने युद्ध में कोई कुछ कर नहीं सका, हाँ, इतने असुर आके कोई कुछ कर नहीं सका, तो एक तीर मारने से क्या मर जाएंगे भगवान? आपको अगर तीर लगे पैर में, मानिए अगर तलवार से ही काट दिया जाए आपका पैर, तो क्या मर जाएंगे आप? अगर आपको कभी कभी होता है ना, अंदर कांटा लग जाता है, कांटी जो होता है कील चुभ जाता है, तो क्या मर जाते? नहीं, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है ना। अब भगवान एक तीर लगने से कहते मर गए, तो ये भगवान ने स्वीकार किया। भगवान स्वयं कहते भरद्वाज जी से कि भरद्वाज जी आप तो श्राप दिए, भरद्वाज जी श्राप दे दिए थे कि आप पत्थर बन जाओ, तो भगवान बोले कि हमारे ऊपर श्राप कर्म ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण कोई काम नहीं करता, मैं इनसे ऊपर हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्र, मैं ही शिव, मेरे से ही सब आता है। तुम तब भरद्वाज जी उनसे माफी मांगी। आप कृष्ण लीला देख सकते हो, है ना। कृष्ण को मारने के लिए अनेक असुर भेजे थे, अनेक असुर, पूतना जो ऐसे ही कि स्वर्ग के अप्सरा से लक्ष्मी आए जैसे लग रहे थे। जो ब्रज के नारी लोग थे, तो वो लोग सोच रहे थे ये तो लक्ष्मी माता भेंटने आई है मेरी लाला से, ऐसे सोच रहे थे कि हमारा भाग्य है कि लक्ष्मी माता यहाँ पर आए हैं, ऐसे सोच रहे थे। लेकिन अंदर तो जो पूतना तो मारने आई थी, राक्षसी थी, लेकिन ऊपर से इतनी सुंदर रूप बना के रखे थे, भगवान को छल नहीं कर पाए, भगवान उनको भी मार दिए। अब भगवान यहाँ पे बड़ी सुंदर उदाहरण देते हैं कि खेल खेल में मारते थे, खिलौना के जैसे बड़ी अच्छा उदाहरण दिया गया है। बच्चा को दीजिए आप बाघ के खिलौना दीजिए, उसको बंदर के खिलौना दीजिए, उनको हर एक प्रकार की गाड़ी खिलौना वाला जो होता है वो दीजिए खेलने के लिए, वो खेलते खेलते वही तोड़ देते हैं बाद में, है ना, उनसे ही टूट जाते हैं। मतलब कभी गुस्सा आया तोड़ दी। तो भगवान को भी ऐसे ही खेलते थे और मार देते थे, कोई अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करते थे भगवान बच्चा जब थे, और पता भी नहीं लगने दिए यशोदा मैया की कि स्वयं भगवान है।
हाँ, यशोदा मैया सब रोज सोचते थे कि मेरे बालक, वही एकदम छोटा बालक है, ये बालक क्या कर सकता है, जो भी है नारायण की कृपा से हो रहा है। यशोदा मैया जब भी यही सोचते थे। हर माँ बेटा कितना भी बड़ा सफलता प्राप्त कर ले, है ना, कितना भी कुछ, लेकिन माँ के लिए वही छोटा बेटा रहता है। तो यशोदा, भगवान कृष्ण योग माया से ढक दिए थे यशोदा मैया को कि वो पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि जब अगर पहचान जाएंगे कि भगवान है तो वो फिर जो लीला है, जो माँ और बेटा के जो संबंध है, वो कैसे कर पाएंगे, वो लीला कैसे कर पाएंगे, जो वात्सल्य रस है उस वात्सल्य रस को कैसे आस्वादन कर पाएंगे यशोदा मैया। और भगवान भी चाहते थे कि मैं पुत्र हूँ, तो जो पुत्र और माता का जो प्रेम होता है वो कैसे मैं अनुभव कर पाऊंगा, एक पुत्र के भांति रहूँगा तभी तो, है ना। अगर भगवान का ऐश्वर्य मैं दिखाया माता को तो फिर मैं माता का ममता वो अनुभव नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए हर समय भगवान योग माया से छुप के रखते थे। ऐसी कई लीला हैं, कंस कई राक्षस को भेजे थे लेकिन फिर भी विफल हुआ, सब असफल हो गए। एक बार क्या हुआ, कंस अपने राजगद्दी पे बैठे थे और टेंशन में फ्रस्ट्रेट हो गए थे, एकदम फ्रस्ट्रेट थे कि इतने असुर को बेचता हूँ, ये कान्हा में क्या है, कौन है कृष्ण। लेकिन इनको जो चाणूर था, इनका सिक्योरिटी गार्ड था, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, जो मंत्री, जैसे राजा के पास मंत्री रहता है, प्यून कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, नहीं द्वारपाल नहीं है, जो साथ में रहते हैं ना हर समय काम के लिए, वो ठक एग्जैक्टली शब्द नहीं आ रहा है, तो साथ में हर समय रहते थे वो और उनको सलाह देते थे। देखिए सलाहकार आपके जीवन में कैसा है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन, है ना। तो कंस व्यक्ति अंदर से पता था कि ये विष्णु का अवतार है, लेकिन जो ये साथ में जो इनके गार्ड थे, इनके साथ जो रहते थे, ये हर समय इनको गलत गलत बात बताते थे कि अरे प्रभु आप तो बहुत बलवान हो, आप कृष्ण एक छोटा बालक आपको मार सकता है, आप तो उसको चुटकियों में मसल सकते हैं, ऐसे बताते थे। और वो पुतना भी मर गए, सकटासुर भी मर गए, आघासुर भी मर गए, बाकासुर भी मर गए। आश्चर्य लग रहा था, इतने असुर जा रहे हैं, इतने असुर को खिलौना की तरह मार देते थे। एक तृणावत आया था, भगवान को आकाश में उड़ने की इच्छा हुआ था, माँ के गोद में बैठा बैठा बोर हो गए थे, तो सोचा कि थोड़ा आकाश में उड़। तृणावत आया, तृणावत गोद में लेकर उड़ गए आकाश में। और अगर डर लगता है बच्चों को तो क्या करता है, यहाँ पे पकड़ता है ना, ऐसे पकड़ते थे ना बच्चा। तो तृणावत को ऐसे कंठ पकड़ लिए थे। तृण मतलब घास, वत मतलब हवा, मतलब घास को जो उड़ाते हैं ना हवा में, तो उसको तृणावत कहते हैं, हवा के रूप में थे। लेकिन वो असुर को ऐसे कंठ पकड़ लिए, दबा लिए भगवान, कि दबाने से ही केवल मर गए। पुतना केवल दूध पीने से मर गए, ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती वो खूब जोर से नहीं है, दूध पीने से मर गए थे केवल, है ना। सकटासुर को तो केवल पैर हिलाने से मर गए। आजकल को कोई बच्चा पैर हिलाएंगे तो कुछ होगा, है ना। जब भगवान श्री रामचंद्र समुद्र नहीं मान रहे थे सेतु बंधन के लिए, लंका ऊपर उस पार जाना था, तो नहीं मान रहे थे, तो बोले कि आज इसको ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़ना के अधिकारी। उस समय बोले कि ये जो व्यक्ति होता है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी क्यों बोले। अब कई लोग इस पर प्रश्न करते हैं कि स्त्री शब्द इसमें ढोल गंवार, ढोल जो होता है बजाने पर, ठोकने पर बजता है ना, ढोल गंवार। और मूर्ख व्यक्ति को समझाने पर नहीं, उसको कुछ दंड देते तब समझता है। और शूद्र, जो शूद्र व्यक्ति होता है नीच जात के, तो उसको भी आप कभी कभी बुद्धि से नहीं, साम दाम दंड भेद, ये 4 उपाय हैं किसी को समझाने के लिए। तो अंतिम जो है दंड, ये दंड से कभी कभी समझता है। तो भगवान सोचे कि यार
ये ऐसे नहीं मानेगा। और स्त्री को भी इसमें रखें, स्त्री को भी कभी कभी ऐसा माना जाता है, ये तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री होते ही, स्त्री तो हमारी सीता माता है, स्त्री तो हमारे राधा रानी है ना, स्त्री तो हमारी माँ भी है जिनसे हम जन्म लिए हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे वैसा बताया गया? नहीं, जो मूर्ख स्त्री है ना, जो काम रूपनी है, उसको बताया गया है ना। कभी कभी वो बुद्धि को यूटिलाइज नहीं करते, लेकिन जो भक्ति करते हैं, जो वैष्णवी है, उसका हर स्त्री से तुलना नहीं कर सकते, है ना। जो गंवार है उसको तुलना किया गया है, उसको बताया गया है कि कभी कभी डांट टपार करना चाहिए उसको, तब समझ में आता है। ऐसे सब स्त्री को नहीं बोला गया है यहाँ पे, है ना। कभी कभी उदाहरण दिया जाता है ना, तो उस पे क्रोध में आके बोलते हैं, तो भगवान बोले, लेकिन वैसे वैसे कभी कभी कैटेगरी के व्यक्ति होता है, तभी ऐसे बोले, हर चीज़ को तो नहीं बोले। क्योंकि माँ के स्तर ऐसा, पहला गुरु हमारी माँ है इस संसार में। तो जब एक कंस सोच रहे थे कि इतने व्यक्ति को भेज रहा हूँ, इतने असुर को भेज रहा हूँ, लेकिन कोई भी मार नहीं पा रहा है इस कान्हा को, तब जाके जो चाणूर था इनका सलाहकार, ये चाणूर बताए कि पास में ही एक पंडित रहता है ब्राह्मण, उनका नाम श्रीधर है। श्रीधर ऐसा व्यक्ति था कि मंत्र और तंत्र दोनों में सिद्ध थे, सिद्ध व्यक्ति थे, मंत्र भी जानते थे और पालन करते थे शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य असुर के गुरु हैं, जानते हैं शुक्राचार्य, जो बलि महाराज के यज्ञ हुआ था, वो क्या संग्राम हुआ था ना, जब कोई युद्ध हुआ था, युद्ध संग्राम में कई देवता लोग असुर को सबको मार दिए थे। उस समय शुक्राचार्य जी हर को अमृत देके जिला दिए थे। तो शुक्राचार्य जी के पालन करते थे ये श्रीधर पंडित, ब्रज में रहते थे। देखिए, पंडित और ब्राह्मण होते ही में शुद्ध हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, हर का अपना इंटेंशन होता है ना, क्या उसकी भावना है, भोग करने की भावना है, क्या है पता नहीं। तो ब्रज में थे, ब्रज में नहीं, मथुरा में थे। तो मथुरा में श्रीधर पंडित तांत्रिक भी थे, भूत प्रेत को भी प्रकट करते थे, और ब्राह्मण भी थे, और प्लस शुक्राचार्य के फॉलोअर्स थे, परंपरा में थे। तो ये इनको बुलाया गया कि बोला गया कि आप जाके, कितने असुर को भेजा, कोई नहीं मार पाया, आप जाके मारो, आप जो मुँह मांगा इनाम मांगोगे सब मैं दूंगा। तो श्रीधर पंडित रात को एक कृत्या, जब श्मशान घाट जहाँ पे होता है, जहाँ पे लाश जलाते हैं, तो वहाँ पे जाके कृत्या को प्रकट किया, आह्वान किए। जो डाइन लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, रात को बहुत, जितने भी तामसिक व्यक्ति होता है ना, असुर स्वभाव का, वो रात को ही सब ये पूजा पाठ करते हैं। पता है, रात को भगवान का पूजा नहीं होता है। शुद्ध वैष्णव का बात अलग है, जो वैष्णव है अलग है, क्योंकि वैष्णव तो हर समय 24 आवर्स भगवान के चेतना में रहते हैं, है ना, उनका कोई बात है। लेकिन जो रात को क्या क्या करते हैं ना, वो रात को पूजा पाठ करते हैं, दिन को सोते हैं, है ना, तो वो सब तामसिक बताया जाता है, तमोगुण में, है ना। रात को ज़्यादा नहीं, रात को इसीलिए बताया गया है, रात को ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे तक, 3 बजे के बाद पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं, 3 बजे के भी अंदर, 11 बजे के बाद, बीच जो बहुत ही भूत प्रेत का ये टाइम है। तो ये जो श्रीधर पंडित था, रात को कृत्या आसुरी, जो असुर थे उसको प्रकट किए, और सुबह ब्रज में गए कृष्ण को मारने के लिए। नंद बाबा वहाँ पर थे। नंद बाबा बोले कि कोई स्त्री हो पुरुष हो, किसी को अंदर मत जाने दीजिएगा, यशोदा मैया को। लेकिन ये ब्राह्मण थे बेचारा, और दूसरे लोग होते तो नहीं जाने देते, लेकिन ब्राह्मण को भगवान बताने, नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्रह्मणिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, है ना। भगवान कहते हैं नमो ब्रह्मणि देवाय, मैं मेरे लिए ब्राह्मण प्रणाम करता हूँ, देवता मानते हैं उनको, एकदम प्रिय है भगवान के। नमो ब्रह्मणि देवाय गो ब्रह्मणिताय स, और जो गौ माता का पालन करते हैं, गौ माता उनको बहुत प्रिय हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो गौ माता का पालन करता है, पोषण करता है, उसको मैं रक्षा करता हूँ हर योनि में। तो यहाँ पे भगवान गौ और ब्राह्मण को बता रहे हैं प्रिय,
और नंद बाबा कैसे नहीं जाने देते इनको। तो अंदर गए, उनको एकादशी का दिन था, एकादशी के दिन बैठ गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ रहे। देखिए बाहर से तो मुख में मंत्र निकल रहा है, कहते हैं मुख में राम राम बगल में छुरी। तो देखिए इस असुर को मुंह से तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय निकल रहे थे, लेकिन बगल में कृत्या असुरी को रखे थे मारने के लिए भगवान को। जब ही गए खाना पकाने यशोदा मैया, तभी इस पर प्रहार किए कान्हा पे। अब भगवान सोच रहे थे इतने खिलौना को तो मार दिया, इतने असुर को तो मार दिया, लेकिन ये जो असुर है ये तो ब्राह्मण है, भले ही इसका प्रवृत्ति गलत है, लेकिन ये ब्राह्मण है, अगर इसको मारूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, है ना। अब ब्रह्म हत्या, भगवान ब्राह्मण को कितना भी कुलंगार क्यों ना हो, भगवान ब्राह्मण को नहीं मारना चाहते, है ना, क्योंकि बहुत प्रिय है, लेकिन फिर भी सजा भी देते, छोड़ते भी नहीं है। भगवान सोच रहे थे, बलराम जी खिलखिला रहे थे, कह रहे थे इसका क्या करे, अब ये श्रीधर जो है ये तो मारने आया है। तो दोनों बलराम जी बोले कि इसका खूब मजाक उड़ाते हैं, इसका अंग भंग जितना है उसको बीमार कर देते हैं, क्या कहते हैं, लकवा कहते हैं, लकवा मार देते हैं इसको। जब भी मारना चाहे तो कृत्या को तो भस्म कर ही दिए, ये असुर जब मारना चाहे, जो श्रीधर पंडित जब मारना चाहे थे, इसका लकवा मार दिए हाथ में, दूसरा हाथ बढ़ाए, दूसरा हाथ में भी लकवा मार दिए। जब मुंह से जब उनको खाना चाहे तो मुंह में भी लकवा मार दिए इसको। और दही का मटका रखा हुआ था ऊपर, ब्रज में दही का कमी नहीं होता, होली हम लोग रंग से खेलते हैं ना, ब्रज में दही दूध से खेलते थे पहले, इतना दही दूध होता था। तो दही वहाँ पर था, वो दही के मटका ले आ जाके उसके मुंह पर फोड़ दी। भगवान तो इच्छा करने मात्र से सृष्टि करते हैं, तो एक साधारण से व्यक्ति को दंड देने में क्या कुछ है। केवल भगवान सोचते थे कि ऐसा हो, वैसा हो जाता था, भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं होता था, केवल आंख झिमकाने से भगवान ये सृष्टि करते हैं। सच में एक एक रों से भगवान की इतनी प्रकाश निकलता है कि जितनी सूर्य से भी नहीं निकलता। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सारे जग अंधेरो, दृढ़इन चरनन केरो। सूरदास जी कहते हैं दृढ़इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन। भगवान वल्लभ जो भगवान कृष्ण है, इनके चंद्र छटा, चंद्रमा करोड़ों करोड़ों जो चंद्रमा होते हैं, वो चंद्रमा के बराबर, उससे कई गुना अधिक भगवान के नख, श्री वल्लभ नख, नख बनने को नख से उनके इतना उजाला निकलता था कि करोड़ों चंद्रमा भी उतना उजाला नहीं निकल सकते। और चंद्रमा जैसे सूर्य का निकलता तो ताप से कहते मर जाता आदमी, मर जाएंगे नहीं। एक ही सूर्य को तो हम लोग बहुत गर्मी से इतना एसी चलाना पड़ता है, फैन चलाना पड़ता है, तो अगर करोड़ों सूर्य हो तब कैसा होगा गर्मी, मर जाएंगे, जल जाएंगे लोग। लेकिन यहाँ पे कह रहे करोड़ों चंद्रमा, एक चंद्रमा से इतनी शीतलता होती है, तो करोड़ों चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करते थे भगवान, एक नख से केवल निकलता था। भगवान के सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, भगवान के शरीर से स्वयं प्रकाश निकलता है, और उस प्रकाश को कहते ब्रह्म ज्योति, जिसको ब्रह्मवादी लोग, मायावादी लोग कहते हम लोग ब्रह्म में प्रवेश करेंगे। मायावाद का फिलॉसफी आप जानते हैं ना, भगवान निराकार है। निराकार किसको मानते हैं? जो निराकार मतलब ज्योति है, केवल लाइट, तो उसको ज्योति। लेकिन भगवान से ज्योति जो निकला है वो ब्रह्म, उसमें कुछ नहीं होता, ज्योति में कुछ नहीं होता, केवल ज्योति होता है, प्रकाश होता है। भगवान जैसे साधारण उदाहरण से समझिए, जैसे सूर्य है, सूर्य से ये प्रकाश निकलता है कि प्रकाश से सूर्य निकलता है? सूर्य से प्रकाश निकलता है ना। लेकिन मायावादी लोग कहते हैं प्रकाश से सूर्य निकलता है, मतलब निराकार है, निराकार से भगवान राम रूप में आए हैं, निराकार से भगवान कृष्ण रूप में आए हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है, उल्टा है, ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो भगवान
उस समय बाल लीला कर रहे थे और इसको श्रीधर को तो बीमार कर दिए लकवा मार के। और वहाँ पे एक गणेश जी के ऊपर देखिए, पहले नंद बाबा यशोदा मैया देवी देवता का भी रखते थे, पूजा करते थे। क्यों? क्योंकि मेरे लाला को कुछ ना हो, नारायण का पूजा करते थे। मेन इष्ट देव उनके नारायण थे, लेकिन घर में गणेश जी और दुर्गा देवी का भी पूजन करते थे, जाते थे। कात्यायनी व्रत आप लोग सुने होंगे, ब्रज के जितने भी गोपी हैं कात्यायनी व्रत करते थे, क्योंकि अच्छा वर मिले। और कृष्ण को अच्छा वर मिले, ऐसा नहीं कि कोई वर मिले, भगवान कृष्ण ही मिले ऐसा प्रार्थना करते थे। और भगवान जितने भी लीला किए हैं ब्रज में, रास लीला से लेके हर लीला आप श्रवण कीजिए। 10वें स्कंद आप पढ़ सकते हैं, 10वें स्कंद में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से बताया। बिना सुने ही रास लीला के ऊपर कितने लोग उंगली उठाने लगते हैं। लेकिन भगवान जितने भी संसार के स्त्री हैं उनके वास्तविक पति भगवान हैं। पति का अर्थ ये नहीं कि खाली विवाह कर लिए तो वो है पति। पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, उसको पति कहा जाता है। जो आपको पालन करे उसको पति कहा जाता है। और भगवान अधिपति है, लोकपति हैं भगवान, है ना। भगवान सबके पति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके पति हैं भगवान। तो भगवान सबके रक्षा करते थे। लेकिन बहुत जैसे रासलीला के प्रसंग आता है, तो रासलीला के प्रसंग में लोग कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अन्याय है दूसरे की स्त्री के साथ ऐसा करना। लेकिन यहाँ पे आचार्यगण बताते हैं, इसीलिए हम लोग अपने कान से नहीं सुनना चाहिए, मतलब अपने दिमाग से नहीं क्या कहते हैं इसको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। जब गुरु के मुख से वेद व्यास जी के ऑथराइज जो हैं, जो गुरु ऑथराइज है, उनके ही द्वारा सुनेंगे तभी आपका ये अच्छा ज्ञान होगा। नहीं तो आप शंका हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भागवत पढ़े हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं कि भगवान कृष्ण का, कि भगवान ही है। कौन भगवान है विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो प्रमाणिक ग्रंथ नहीं पढ़ते, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन जब हम शुद्ध वैष्णव के मुखारविंद से सुनेंगे, जब शुद्ध वैष्णव के लिखा हुआ ग्रंथ पढ़ेंगे, तो हमारे को समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। वो अच्छा से वर्णन नहीं करते, है ना। केवल रासलीला। पहले तो बताओ कि भगवान कौन है। एक व्यक्ति पूछा था, कृष्ण ही भगवान क्यों है? हाँ, मतलब कृष्ण ही भगवान क्यों, और भी तो हो सकते हैं। तो गुरु महाराज उनसे प्रश्न किए थे, आप जो प्रश्न कर रहे हैं उस प्रश्न का पता है आपको? कृष्ण ही भगवान क्यों? इसमें कितना अक्षर आया? कृष्ण भगवान, और तो सब शाब्दिक करते हैं। ये शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण मतलब कृष्ण कौन है आपको पता है? नहीं। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? नहीं। हम लोगों को लगता है भगवान शब्द का अर्थ कोई रास्ता में खेलने वाला ऐसे ऐसे, मतलब थोड़ा जादू दिखा दिया वो है भगवान, रोग ठीक कर दिया वो है भगवान, है ना, चमत्कार दिखा दिया वो है भगवान। ऐसा थोड़ी है। चमत्कार तो एक साधारण, आप भी प्राप्त कर सकते हो, चमत्कार कर सकते हो, सिद्धि प्राप्त, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति सिद्धि, ये सब सिद्धि आता है, आप भी प्राप्त कर सकते हो तपस्या करके। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये करते ही भगवान कोई नहीं हो जाता। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान देते हैं। भगवान 5 वर्ष के थे तब रासलीला हुआ था। देखिए आप श्रीमद् भागवतम पढ़ के देखिए, 5 वर्ष की कोई बच्चा में काम वासना हो सकता है? जब बच्चे थे तो सब लड़का लड़की सब साथ में खेलते हैं ना, बच्चा लोग, पता नहीं चलता। तो ऐसे भगवान 5 जो, जैसे आजकल हम फोटो देखते हैं रासलीला की, चिरहरण लीला, तो उसमें देखते हैं बड़े बड़े गोपियां, है ना, भगवान कृष्ण भी बड़े, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, सुखदेव 5 वर्ष के भगवान कृष्ण थे, गोपी लोग और 4, 5, 6 ऐसे ही दास के थे, और वो लोग प्रार्थना करते थे उस समय। पहले के बच्चा लोग बहुत टैलेंट होते थे। आज के लोग लगता है कि टेक्नोलॉजी में टैलेंट हो गया, मोबाइल चलाने आ गया, लैपटॉप चलाने आ गया, तो लगता है कि बहुत बड़ा विद्वान हो गया, इंग्लिश बोल रहा है तो लगता है कि हाँ मेरा बेटा तो बहुत काम करेगा इस संसार में। लेकिन जानता नहीं उसके अंदर क्या खोखलेपन है, खोखलेपन। केवल खाने और कमाने के सिवा कुछ नहीं पता उनको, है ना। तो इसीलिए पहले के व्यक्ति संस्कार से सीखते थे, अनुभव से सीखते थे, अपने माता पिता के गुरु के अंडर में रह के। भगवान स्वयं इस संसार में जब आए तो गुरु बनाए। क्यों? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है?
नहीं, लेकिन भगवान सिखाते हैं कि गुरु बनाने के बिना बनाए आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भगवान करते, लेकिन गुरु बनाते ही हैं। थोड़े ही देर में अनुभव करते हैं, थोड़े ही देर में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हर ज्ञान को थोड़े ही देर में सीख लेते हैं। हम लोग नहीं सीख सकते, लेकिन फिर भी गुरु बिना बनाए कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसीलिए एक भजन है ना, गुरु के आज्ञा पालन नहीं करते तो कोई काम। ततत्किम मतलब संस्कृत में कहते हैं ततत्किम ततत्किम ततत्किम। इसका अर्थ होता है क्या काम क्या काम क्या काम। एग्जैक्टली। तो हम लोग गुरु ऐसा नहीं, फिर जो अच्छा एक बड़ी अच्छा दुआ है कि गुरु बनाइए जान के और पानी पीजिए छान के। समझ रहे हैं ना, पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के। गुरु ऐसा ऐरा गैरा जिसको अच्छा लगा और बहुत अच्छा बोल दिया, मैं अच्छा बहुत प्रवचन दे दिया, इसको गुरु बना नहीं। आपके लिए अनुकूल क्या है, आपको भगवान के चरणों में मति कैसे लगता है, उसको गुरु बनाना चाहिए। जो गुरु आपको भगवान से जल्दी जोड़े, है ना, भगवत प्राप्ति कराए, ऐसे गुरु बनाना चाहिए। लगता है कि हाँ ये गुरु पक्का है, ये स्वार्थी नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उसको गुरु बनाया जाता है। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब उजियाला। अगर अंधेरा से उजियाला की तरफ ला देते हैं तो उसको कहते हैं गुरु। ऐसे तो टैक्सी ड्राइवर को भी गुरुजी बोल देते हैं ना, गाड़ी चलाने वाला को भी गुरुजी बोलते हैं, हर चीज़ में गुरु ही प्रयोग करते हैं। लेकिन गुरु का ऐसा वास्तविक अर्थ वास्तव में जो अंधेरापन है, जो हमारा अज्ञान रूपी अंधेरा है, इसको तोड़ के और आपको उजाला की तरफ ले जाए, तमसों में ज्योति गंवाए, है ना, इसको प्रयोग करते हैं, तभी गुरु होता है। इसीलिए हमने प्रार्थना किया शुरू में भागवतम क्लास के, आप लोगों को याद है, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, इसमें बताए ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य, अंधेरे से आप उजाला की तरफ ला दीजिए, प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। गुरु तो भगवान से, और भगवान को आप अगर प्रार्थना करेंगे तो गुरु मिला देते हैं, और गुरु से प्रार्थना करेंगे तो भगवान मिला देते हैं। दोनों एक जैसे, भगवान का एक राजा का दूत होता है और राजा होते हैं। दूत से मिलेंगे तो आपको राजा से मिला देंगे, डायरेक्ट राजा से मिल पाएंगे नहीं। एक छोटे से व्यक्ति के लिए तो रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, टाइम वेटिंग करना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए क्या करना बहुत मुश्किल है ना, परंपरा प्रोसेस सब फॉलो करना पड़ता है। नेपाली में एक गीत है ना, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, जाउँला बैकुण्ठ नच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला बैकुण्ठ। क्या ये गाने से बैकुंठ चला जाएगा? केवल गाने से? हम लोग अगर मेरा इच्छा हुआ अमेरिका जाने की, जाउँला अमेरिका नच्दै गाउँदै बजाउँदै जाउँला अमेरिका, क्या मैं अमेरिका चला जाऊँ? अमेरिका जाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है पता है? भाषा सीखना पड़ता है, क्या क्या पासपोर्ट बनाने के लिए, उसमें भी फेल हो गए तो नहीं जा सकते। कितना भी आप पढ़ाई किए हो फिर भी, है ना, फेल हो गए तो नहीं जा सकते। तो एक छोटे से देश में जाने के लिए जब हम लोगों को इतना प्रोसेस और पापड़ बेलना पड़ता है, तो भगवान के धाम जाने के लिए ऐसे ही नाचते गाते चले जाएंगे? है, नाचते गाते चले जाएंगे, लेकिन जब तक गुरु की आज्ञा पालन नहीं, जब तक ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है ना, है ना। लेकिन आदमी लोग एकदम आसानी से नजीक के तीर्थ हेला कहते हैं, मतलब नजीक में जो तीर्थ है, हमारे ही साइड में तो गंगा है, दूर दूर से आदमी आके गंगा में स्नान करके जाते हैं, और गंगा के किनारे पे रहने वाले स्नान करने को भूल जाते हैं। होता है ना ऐसा, मंदिर साइड में होता है, कभी दर्शन को नहीं जाते, लेकिन दूर दूर से दर्शन करने आते हैं मंदिर में। तो हमारा ऐसा हालत है। इस हालत से रहेंगे तो वास्तव में संसार से पार पाना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति कह रहे थे, प्रभु जी अगर भगवान कृष्ण का भजन करेंगे तो फिर मोक्ष हो जाएगा, तो फिर मनुष्य योनि में आना ही नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत, हमको तो आना है फिर। वो कह रहे थे कि हमको तो फिर मनुष्य योनि लेना है, हमको फिर आना है इस संसार में। देखिए, उनको पता ही नहीं कि संसार के दुख क्या है। अभी माँ बाप के
कमाया खाया पल रहा है ना, तो इसीलिए उनको बच्चा दे, तो उनको लगता है कि हाँ ऐसा ही जीवन है, देखिए देखिए आगे आगे क्या क्या आने वाला है। ऐसा ही थोड़ी मनोरंजन में ही ऐसा ही अगर आरामदायक जीवन होता तो कोई नहीं जाना चाहता। वृद्ध अवस्था ऐसा अवस्था आता है कि आपसे कोई बोलने तक नहीं आएगा। आंख जब काम नहीं करेगा, आपका हाथ नहीं काम करेगा, पैर नहीं काम करेगा, तो घर के आदमी मनाते हैं कि कब जल्दी से जल्दी मर जाए। सब लोग ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली जब बहुत ज़्यादा दिन तक आप बेड पर पड़े रहेंगे और बीमार ही रहेंगे, तो घर के लोग भी अरे इसका बीमार कहीं रोग न सर जाए, दूसरे में न लग जाए, डरते हैं। क्योंकि ये शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए दिया गया है। उद्देश्य जानना चाहिए हमको। वेद में पहला वाक्य है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करना। ये नहीं कि वेद में पहला वाक्य नहीं है कि कमाना खाना विवाह करना, कहीं भी नहीं। ये तो अपने आप नहीं सिखाएंगे फिर भी हो जाएगा आपका, लेकिन ये सीखना है ये, क्योंकि हम लोग 84 लाख योनि में प्राप्त नहीं। मनुष्य योनि दुर्लभ मानुषम जन्म, ये दुर्लभ है बहुत ही मनुष्य योनि। एक छोटा सा कबीरदास जी की दोहा है, 5 पहर धंधा किया 3 पहर गए सोए, 1 प्रहर ना भजन किया तो मुक्ति कैसे होए। दिन के 8 प्रहर होता है, 8 प्रहर में आप 1 प्रहर भी भगवान के भजन में नहीं लगाए। 3 प्रहर आप में क्या लगा दिए? सोने में। 5 प्रहर धंधा करने काम करने में लगा दिए। आप 1 प्रहर 2 घंटा भी भगवान, जो 24 घंटा आपको दिए हैं, 1 घंटा भी भगवान के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो आप कैसे मुक्ति की आशा कर सकते हैं? कैसे भगवत प्राप्ति होगी? इस संसार में परमानेंट थोड़ी एग्रीमेंट करा के थोड़ी आए कि अब जाना है भगवान की धाम या मरना है। अब किसी का एग्रीमेंट है आप में से कि अब मरना है या इतने दिन के बाद मरना है? कोई भी कभी भी आज बोल रहा हूँ, हो सकता है कल ही चला जा, पता नहीं, किसी का कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हर समय का यूटिलाइज करना जानना चाहिए, और ये केवल भक्तों और शास्त्र के द्वारा ही होता है, नहीं तो अपने मनगढ़ंत ऐसे नहीं होता। और इसी उम्र में आप समझ सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी से एक बार पूछे थे, प्रभुपाद आपके संस्था में खाली हुआ जवान लोग क्यों रहते हैं? यूनिवर्सिटी के व्यक्ति पूछे थे वहाँ के, तो प्रभुपाद जी बोले आपके यूनिवर्सिटी में इतने युवा लोग क्यों हैं? प्रभुपाद जी से पूछे थे कि आपके इस्कॉन में इतने जवान लोग क्यों हैं? तो प्रभुपाद जी उनसे प्रश्न पूछे उल्टा कि आपके यूनिवर्सिटी में इतने जवान लोग क्यों हैं? तो बोलता है, सिंपल उत्तर दिए कि हम जवान लोग इसीलिए हैं कि उनके पास दिमाग होता है, क्षमता होता है। वृद्ध लोग के पास क्षमता नहीं होता ग्रहण करने का, विद्या ग्रहण करने का। तो ये जवान लोग जो है ये कुछ कर सकता है ना। अभी जो ज्ञान प्राप्त करेंगे ये जीवन भर धारण कर सकता है, इनके पास क्षमता है, बुद्धि है। तो प्रभुपाद जी सेम उत्तर दिए, इसीलिए हमारे जिसके पास बुद्धि है वो हमारे संस्था में ज्वाइन करते हैं। वृद्ध व्यक्ति तो वो तो लाहे में आप आएंगे ना, तो आपके माता पिता तो आप अपने आप भक्त बनेंगे, क्योंकि आप जवान लोग जो है ना वो ऐसे कोई अंधाधुंधा काम नहीं करता, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। लेकिन होता है आजकल के ज़माने में थोड़ा सा चमत्कार देखिए दिया तो ब्लाइंडली भी फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन जिसके पास बुद्धि रहता है वो नहीं फॉलो करते। थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, ये अच्छा है या गलत है, इतना तो बुद्धि भगवान दिए ही हम लोगों को। हम लोग गधा कुकुर तो नहीं है कि दिमाग नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास थोड़ा बुद्धि तो दिए हैं कि इतना गलत कौन है सही कौन है, और गलत सही अलग करने के लिए भी भगवत गीता का अध्ययन जरूरी है। इसीलिए भगवत गीता तो कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, उनको तो भगवत गीता तो पढ़ना ही चाहिए। हम सबसे यही अनुरोध करते हैं, भगवत गीता अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेके बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, फिलोसोफर सब पढ़ें। वो थोड़ी ये जानते हैं कि ये हिंदू धर्म का, कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिखाई सिख कहीं भी दिखा दीजिए, एक भी धर्म का नाम ही नहीं है इसमें ग्रंथ में। कहीं भी भगवत गीता आप पढ़िए, एक भी जगह पर दिखा दीजिए श्लोक में जहाँ पे हिंदू हो, क्रिश्चियन लिखा हो, मुसलमान हो, है कहीं भी नहीं है। क्योंकि ये फाउंडेशन मनुष्य के लिए बनाया गया है ना, कैसे जीना है। इसीलिए लाइफ मैनुअल कहते हैं भगवत गीता। जीवन जीना है तो भगवत गीता पढ़िए, और इससे पता चलेगा कौन सही कौन गलत है। ठीक है,
इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। समझ गए ना? समझ रहे हैं? हिंदी बोलने में थोड़ा कठिन, नेपाली में बोलने में भी कठिन है ना? मिला के पूछना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।